ऑपरेशन लंदन कैफे का जो मेन सब्जेक्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में है। किच्चा सुदीप सर जो है उनको फॉलो करता हूँ मैं। मेरा आपको बता नहीं सकते हिंदी में हम बोल सकते हैं माई बाप। हाँ, माई बाप हमारे। तो इसमें मेघा शेट्टी भी है। ऑलमोस्ट 99% शूट हमने किया जंगल में। So it was not a set, वो सेट में ही था। नहीं, जंगल का सेट कैसे लगाएंगे? एंटी नक्सल स्क्वाड ने राइड मारा। Oh my God! ये कंप्लीटली उन्होंने हमारा पूरा सेटअप को शट डाउन कर दिया। वो सीक्रेट मुझे पहले किसी गर्ल से पूछना चाहिए था कि बाल मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है करके। मैं रियलाइज किया जेन्युइनली, मैं 100% बता सकता हूँ। अब आपको पता चला ना लड़कियां क्यों लेट होती है। ऑफ द कैमरा मैं सीक्रेट्स पूछूंगी। हम एक दूसरे के लिए सबने रुका है, इसके लिए सिनेमा इतना ब्यूटीफुली बना। आपको पता है अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में कुछ नक्सलीज ने सरेंडर किया था। अब उस रास्ते पे कितना दूर तक चले हो और वापस आने के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नमस्कार, के टीवी भारत में आप सबका स्वागत है। वैसे तो मैं ज्यादातर सिनेमा की बातें करती नहीं हूँ और अभी बिहार इलेक्शन के थोड़े चंगुल में फंसी हुई थी, लेकिन आज एज अ रिलैक्सेशन मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल इंसान बैठे हैं। इट्स नन अदर दैन कविश शेट्टी who has came here। वो और बात करने वाले हैं आफ्टर ऑपरेशन लंदन कैफे नाम की मूवी के बारे में, जो रिलीज होने वाला है 29 नवंबर को। तो उनसे हम थोड़ी ज्यादा बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा लोग इस पे बात नहीं करते हैं और वो उनकी डेयरिंग में मान गई कि वो इस थ्रेड पे एक मूवी कर रहे हैं। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो स्क्रीन प्ले और स्टोरी भी रिटर्न बाय उनका ही है, कविश शेट्टी का। इस मूवी में बहुत सारे जाने माने हस्ती भी है। इसको डायरेक्ट किया है सड़ागरा राघवेंद्रा ने और इसमें है मेघा शेट्टी, शिवानी सुर्वे और भी बहुत सारे सितारे। उस पर हम बात जरूर करेंगे। पहले हम स्वागत करना चाहेंगे कविश शेट्टी का। वेलकम टू के टीवी भारत। थैंक यू सो मच मैम। हमें बहुत खुशी है कि एटलीस्ट कोई तो आया सिनेमा रिलेटेड बात करने। मेरे ऑडियंस बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि यूजुअली हम पॉलिटिक्स पे बात ज्यादा ही करते हैं। Okay. तो आज इट्स अ रिलैक्सेशन फॉर देम। तो सर हम बात करते हैं आफ्टर ऑपरेशन लंदन कैफे पे। मैं इसके बारे में सर्च करी थी, मैंने टीजर देखा, बहुत ही प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपने स्टोरी लिखा है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे वो देखकर। तो जब आपसे मैं बात करी थी तो इट वाज अबाउट ऑपरेशन लंदन कैफे, बट जब मैं उस पर सर्च करने लगी तो इट शोड मी आफ्टर ऑपरेशन लंदन कैफे। पहले चालू उससे करते हैं। ऑपरेशन लंदन कैफे जी, ये सिनेमा का टाइटल है। आफ्टर रीसन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट सिनेमा, लाइक ऑपरेशन लंदन कैफे करके एक इवेंट होता है। उसका बाद क्या हुआ ये बता रहे हैं हम, क्योंकि ऑपरेशन लंदन कैफे इतना बड़ा इवेंट है स्टोरी लाइन में, जिसे जस्टिफाई करने के लिए हमें उसका इफेक्ट क्या हुआ वो हम अभी बता रहे हैं। ऑपरेशन लंदन कैफे का जो मेन सब्जेक्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। सो दैट्स वाई ये आफ्टर जो है इन्फॉर्मेशन है, ये ऑपरेशन लंदन कैफे का बाद में क्या हुआ। तो एक और पार्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 100%, आप 100%. उस पे बैठ गए हो लिखने के लिए फिर? Yeah, it's already written. It's already written. Yes. Too hardworking. I must say, एक साथ दोनों कहानियां लिख दी। हमें तो स्क्रिप्ट लिखने में टाइम लगता है। नहीं, इनिशियली क्या है उसमें जो बेसिक लाइन है ना, तो जहाँ से किसी भी कैरेक्टर का किसी भी जर्नी को शुरुआत करते तो शुरू से जो हम अभी दिखा रहे जो उसका बाद क्या हुआ, ऑपरेशन लंदन के फिर लिखने के बाद हमें उसका बाद का इफेक्ट बताने के लिए आसान होगा। तो पहले वो लिखा गया था, बाद में ये लिख रहे हैं हम। और रिलीज पहले ये हो रहा है। हाँ, अच्छा, वाओ, इट्स अ प्रीक्वेल थिंग। इट्स अ प्रीक्वेल थिंग। तो आई डेफिनेटली वांट टू आस्क कि आपने जब ये स्टोरी लिखा, फर्स्ट थिंग आपके माइंड में क्या आया जब आप लिखने बैठे भी थे कि चलो यार इस पे अब बैठ जाता हूँ, इस पे लिखता हूँ, इस पे बनाता हूँ? क्या था वो मोटिव? सब्जेक्ट वाइज जो हम अभी नॉर्मली मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जब आप लिखते हैं तो आपको लिमिटेशन नहीं रखना चाहिए। ओके। सो लाइक वैसे कहता पेपर में जब आप लिखते हो तो कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि अगर हम चांद पे जा रहे हैं तो चांद पे जा रहे करके लिखना है, जा ही रहे। हाँ, उस पे उसका बाद होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सिनेमा में, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर जी। इन टर्म्स हिंदी में हम बोल सकते हैं माई बाप। हाँ, माई बाप हमारे जो खर्चा पानी देते हैं हमें। मतलब उसमें सबसे बड़ा रोल उनका होता है। जब ये सिनेमा के बारे में मैं स्पेशली ये हर जगह पे ये मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी स्टोरी को लिखना बहुत आसान है,
जब उसको एग्जीक्यूट करते हो उसमें जो एफर्ट लगता है, सी फिजिकल एफर्ट जो लगाना है या टेक्निकली जो हम करने हैं, हम सब वो सीख क्या है वो सब कर सकते हैं। जो हमारा एक मराठी का कोलैबोरेटिव प्रोड्यूसर है, वो हमेशा एक बड़ा मजेदार डायलॉग बोलते हैं, पैसा का एक्टिंग नहीं कर सकते। That is so true. सो जो पैसा इन्वेस्ट किया प्रोड्यूसर ने, उनका एफर्ट है। क्योंकि जब मुझे ऐसा लगा कि जब लिखा हमने, अच्छा इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए प्रोड्यूसर उसको नॉट इवन एक फ्रेम भी आपको बिना कॉम्प्रोमाइज करके एग्जीक्यूट करना, उसके लिए हाँ बोलना, विच इज मतलब एक्सट्रीमली कमेंडेबल जॉब है वो। विजय कुमार शेट्टी सर, डेफिनेटली उनके बारे में तो बात करना ही चाहिए, बिकॉज जैसे आपने बोला माई बाप है इस फिल्म के वो। क्यों? इंडियन फिल्म फैक्ट्री करके एक प्रोडक्शन हाउस है अपना, जिसमें विजय कुमार शेट्टी सर है और बहुत सारा जो हमारा एक टीम है, मतलब सब लाइक माइंडेड लोग, हम लोग मिलके एक उन्होंने एक अच्छा टीम सेटअप किया प्रोडक्शन का भी। तो उनका विजन बहुत लंबा है, लाइक ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट करना, ऐसा वाला एंगल नहीं है। तो एक बहुत सारे एक 7-8 लोग हैं, उन्होंने जमा होके एक बहुत ब्यूटीफुल वे में एक प्रोडक्शन हाउस स्ट्रक्चर किया उन्होंने। लकीली मेरा मतलब उनका जो पहला प्रोजेक्ट है वो मेरा साथ हो रहा है, वो मैं ब्लेसिंग मानता हूँ। डेफिनेटली। और जब हम इस पे बात कर रहे हैं तो इसमें मेघा शेट्टी भी है, अ पर्सन जिसने सबका दिल तो जीत ही लिया है बाय हर चार्म। उनके बारे में आपको क्या कहना, बिकॉज इट्स एन एक्शन लव स्टोरी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर उस एंगल के बारे में क्या कहना है? उसको तो छोड़ा ही नहीं आपने वैसे। यस, मेगा मतलब कनाडा का वन ऑफ द टॉप मोस्ट आर्टिस्ट है। उसका बाद जब उन्होंने सेट पे आया, जो टीम का साथ मिंगल हुई, क्योंकि ये जो लोकेशन जिस पे हमने शूट किया ना, हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट था कि हर जगह जो भी चाहिए हमें, नक्सलिज्म और मिलिट्री और विलेज बैकड्रॉप होने की वजह से ऑलमोस्ट 99% शूट हमने किया जंगल में। हाँ, ओके। और जब इट वाज नॉट अ सेट, वो सेट नहीं था। नहीं, जंगल का सेट कैसे लगाएंगे मैम? आपने ओरिजिनल फॉरेस्ट में रियल फॉरेस्ट में जाके किया हमने। ओह, व्हिच फॉरेस्ट इट वाज? एंटायर कर्नाटका और महाराष्ट्र, वो जिधर भी हमें नीडफुल था उसके लिए हमने ट्रैवल किया है। बट वो इतना ब्यूटीफुल पार्ट है, इतना टास्क था उसमें। क्योंकि जब आप लोकेशन दिखाना ही चाहते हो, जंगल दिखाना चाहते हो, तो लोग ये बोलेंगे यार ये तो मेरा घर के पास में भी है, ये क्या दिखा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप सॉन्ग्स देखो या एक्शंस देखो, जब आप मूवी के बारे में टीजर में भी आपको पता चलेगा कि ईच एंड एवरी लोकेशन जो हमने शूट किया वो इतना ब्यूटीफुल है। और हमें ऐसे एन आर्टिस्ट, ऐसे टीम, ऐसे टेक्नीशियन, स्पेशली टेक्नीशियन के लिए, मतलब मैं आपको कैसे बता, हम लोग को नीचे उतारने के लिए रस्सी से नीचे भेजा जाता था। और वहाँ पे उनको टेक्नीशियंस को वेट्स लेके जाना है, जिम्मी जिप को लेके जाना है, कैमरा लेके जाना है, क्योंकि उसका कैमरा crores of rupees में आता है। You have to be very careful, रिस्क एलिमेंट कितना है, और उन लोग इतना एफर्ट लगा के सिनेमा किए हैं ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत इमोशनली उनके बारे में बात कर रहा हूँ, बट वो कम है। नहीं करेगा। और आप ही जन्म दिए उस मूवी को, डेफिनेटली स्टोरी राइटिंग आप ही ने किया, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि यू आर द मदर ऑफ दैट मूवी, एक्चुअली वी कैन से दैट। तो डेफिनेटली वो इमोशन जस्टिफाइड है, एंड आई टोटली वैलिडेट इट। सो दूसरी बात ये कि आपने बोला, ओह माय गॉड, मैं अभी भी उस चीज से उभर नहीं पा रही हूँ कि जंगल में जाके आप लोग ने शूट किया। व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल? क्योंकि क्या व्हाट मेड यू गो कि नहीं, रियल ही करेंगे, जाके दिखाना ही दिखाना है? जैसे आपने बोला कि लोग ये ना बोले कि अरे ये हमारे तो बाजू में ही था, बट स्टिल आपने जब प्रोड्यूसर को बोला तो उनका क्या रिएक्शन था? आपने अपने बाकी को स्टार्स को बोला तो उनका क्या रिएक्शन था? वो सब थोड़ा जानना जरूरी है। डेफिनेटली। बट जब ऐसा लोकेशन सेलेक्ट करते हैं हमने, इवन दो रियल नक्सलिज्म जो बेल्ट है या एरिया है, वहां पर जाके शूट किया है। इवन डेली 100-200 जूनियर आर्टिस्ट होते थे। और आप कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होता है, कुछ नहीं होता है। लाइकवाइज क्या होता है कि जब आप जूनियर आर्टिस्ट को नक्सलिज्म का कॉस्ट्यूम देते हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पहन के, चलो यार बहुत लेट तक शूटिंग चला, टायर्ड हो जाए, थक जाता है, ऐसे ऐसे लोकेशन में हमने शूट किया। कुछ लोग वो शर्ट पहन के सिटी में घूम रहे थे, 1-2 जन। तो उसके बाद हमारा जो रियल लोकेशन है वहाँ पर हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन की इशू की वजह से एंटी नक्सल स्क्वाड ने राइड मारा। ओह माय गॉड! ये कंप्लीटली उन्होंने हमारा पूरा सेटअप को शट डाउन कर दिया। 3 दिन हम उधर वेट किए। देन हमें अगेन, प्रोटोकॉल उनका राइट है, क्योंकि जब आप क्रूशियल लोकेशन में जाते हो, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमने हर एक चीज रखा था, बट ये वो जो लेटर पहुंचने में जो देरी होता है ना कभी कभी, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो।
इंटेंशनल मिस्टेक नहीं है, बट इट्स ए मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड ओनली। अगेन आई विल क्लैरिफाई दैट। ओके ओके। सो जब ऑफिशियल्स को उनका प्रोटोकॉल होता है, देन उन्होंने पूरा सेट को शट डाउन किया, देन हमने रिक्वेस्ट डाल के वापस रीप्रोसीजर किया हमने हर एक चीज़। जब हम वापस वो प्रोसीजर के साथ गुजर रहे थे तो हमारा सेट जो हमने लगाया था वो सब कोलैप्स हो चुका है। और जिस लोकेशन में हमने शूट किया वो रास्ता बनाने के लिए हमें 2 दिन 3 दिन लगता था। सो मतलब इतना एक्साइटिंग जर्नी है। और अगेन प्रोडक्शन के लिए बड़ा टास्क है, क्योंकि पूरा अब 200-300 लोगों को लेके, अगर सिटी में मैं शूट करता हूँ तो मुझे, अगर मैं बैंगलोर में करता हूँ या मुंबई में करता हूँ तो नॉर्मली लोग अपने घर चला जाते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि ओके 6 बजे का कॉल शीट है, आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग पास हो जाता है। लोकेशन पहुंचने में 2 घंटा जाता है, देन वापस आने में 2 घंटा जाएगा। ट्रैवलिंग ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है, पूरा आउटडोर है, जंगल में कुछ रहने के लिए आपको स्टे। अभी फॉर एग्जांपल क्या होता है, नॉर्मली किसी को अगर हम प्रोवाइड करते हैं स्टे, जो इतना रिमोट लोकेशन में जब आप शूट करते हैं तो होटल्स नहीं होते। होटल्स के लिए हमें, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में जिधर हम तालुका में जो शूट कर रहे थे ना, वहाँ पर सब जो होटल्स है वो सब पैक हो जाता है। मतलब ये सब प्रोडक्शन के लिए ह्यूज टास्क है। और जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया, और सिनेमा का पीछे, इवन मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहा हूँ कि नॉट इवन सिंगल फ्रेम उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। सो ये थैंक यू सो मच सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब सिनेमा आप बनाते हो। हर एक सिनेमा का पीछे एफर्ट लगता है, बट जब आपको प्रोडक्शन ये लेवल पे जब उन्होंने काम किया ना, तो उसमें लगता है कि मतलब मैं लिटरली। बट सो स्वीट ऑफ यू, इतना कुछ हुआ, यू बीन लिटरली वी कैन से टॉर्चर्ड व्हाइल शूटिंग दिस, फिर भी आपने कहा हमारी साइड का इशू है। दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन आई कांट इवन थिंक कि मूवीज को बनाने के लिए आप इतना एफर्ट्स ले रहे हो। आपको चिकमंगलुरु हिल्स सुना है आपने? जी जी जी। चिकमंगलुरु हिल्स जो है वहां से नीचे गिरा था मैं शूटिंग का टाइम। ओह माय गॉड। एंड मुझे ऊपर लेके आने के लिए 1-1.5 घंटा लगा। 6 जन उठा के लेके आए, मेरा लिगामेंट कट हुआ था। देन उसका वीडियो भी है, मैं शायद अभी ट्राई करता हूँ उसको निकालने के लिए। ओके। सो जब उससे नीचे गिरा, मुझे उठा के लेके आ रहे थे, देन वहां से मुझे 6 महीना पूरा प्रोडक्शन को वेट करना पड़ा मुझे, मेरा रिकवरी के लिए। मैं बेड रेस्ट पे था। सीरियसली ऑन दैट? सीरियसली कंप्लीटली बेड रेस्ट पे गया था, कंप्लीट शूट। और नॉर्मली क्या होता है कि लुक्स चेंज हो जाता है लोगों का। हाँ, मैंने बाल छोड़ा था 1.5 साल एफर्ट से, इतना लंबा बाल था मुझे। सो जंगल का सेगमेंट के लिए। देन वो सीक्रेट हमें जरूर जानना है। गर्ल्स वी हैव टू नो दैट। वो सीक्रेट मुझे पहले किसी गर्ल से पूछना चाहिए था कि बाल मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है करके। मैं रियलाइज किया जेन्युइनली, मैं 100% बता सकता हूँ आपको। पता चला ना लड़कियां क्यों लेट होती है। नहीं लेट एक चीज है मैडम, बट वो जो मेंटेन करना है ना, हाँ। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। मैं मान गया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार आप लोग ग्रेट हो। कुडोस टू ऑल गर्ल्स। आई मीन इट सीरियसली, मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है कि इंटरव्यू करके नहीं बोल रहा हूँ। और मेरा पूरा टीम को पता है कि क्या एफर्ट लगता है। I can see that on your expression. जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो, दैट इज लाइक ओह माय गॉड। यस। मैंने इतना कभी सोचा नहीं वैसे, बट आपको बचपन से आदत है ना, मैंने सडनली छोड़ा, देन उसके बाद में इसको मेंटेन करना, मतलब, और डैंड्रफ इश्यूज। You must have faced all of them, right? Every single thing. Yeah. अब आप नहीं बोलोगे किसी को भी that you got late, right? नहीं बोलोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। But no, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हमने देखा, ऑल्दो आपने जो बताया इट वाज एक्चुअली समथिंग बहुत ही कंसर्न वाली बात है, दैट एक मूवी के पीछे इंजर्ड होना, हॉस्पिटलाइज्ड होना, बट आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वी वांट टू नो अबाउट दैट। Of course, hairs, things, your body, your physique, the practice you have done behind it. We want to know about that. Yeah. ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इससे पहले मूवी में भी किया था, जिसमें मेरा पहला मूवी ऐसे एक्टर एंड डायरेक्टर था। Okay. जिसमें जिल्का, दैट वी शॉट इन 3 लैंग्वेज, कन्नड़ा, मराठी एंड हिंदी में भी है वो। बट हमने कन्नड़ा में रिलीज किया, देन लॉकडाउन हुआ। उसमें एक बच्चे के रोल के लिए मैंने 52 kg वेट लॉस किया था। देन 52 वेट लॉस 52 kg नहीं, मैं 78 में था, 52 किलो। देन 68 में गया कॉलेज डेज के लिए, अगेन 78 में गया आफ्टर कॉलेज के लिए। सो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन था। ये स्पेशली इसमें टास्क वही है, बाल का जो सेक्शन है, जो मैं मुझे इनिशियली लगा कि यार अच्छा लगेगा, मजा आएगा,
वो वाला एंगल था। जब जा रहा था तो ऐसा लगा कि भाई कब खत्म होगा। सो ये वाला। मैंने बहुत एक्टर्स को सुना है जो वो कहते हैं ना कि यार बहुत हार्ड था, मैंने बॉडी बनाया, वेट लूज किया, ये हुआ वो हुआ। फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू एन एक्टर जो पूरे बाल मेंटेन करना, दैट वाज योर मेन कंसर्न, नो? सीरियसली मैम, सीरियसली मतलब अभी उसके बारे में क्या पता मुझे, आई जाने एकदम थक गई हो बोलते बोलते कि बाल दो। सीरियसली। बट नो एक्चुअली बाल मेंटेन करना तो बहुत मुश्किल वाली बात है। ऑफ द कैमरा मैं सीक्रेट्स पूछूंगी, लेकिन कितना लंबा आपने क्या, कैसे मैं किया? आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज में आप जाओगे ना तो मैं हाँ। कुछ रील्स डाला है जहाँ पर आपको पता चलेगा। और बहुत सारे लड़की लोग को जलन भी है, लाइक यार इतना अच्छा बाल कैसे है करके। मुझे लगता है वो जलन की वजह से हाँ, आप उसका गिर गए होंगे। या नहीं नहीं नहीं। ओके, यस एनीवेज अब थोड़ा हम मूवी की तरफ और यस जाते यस हैं, यस यस। क्योंकि आपने स्टोरी लिखा है डेफिनेटली नक्सलिज्म और मिलिट्री के बारे में ये मूवी है। सो रिसर्च डेफिनेटली आप सब हाँ। रिसर्च तो करते होंगे। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, उस पार्ट के बारे में आपको क्या कहना है? वो रिसर्च आप किन किन से मिले, क्या आउटकम आपको वहां से मिला? डेफिनेटली वी आर गोना सी दैट ऑन द मूवी, बट फिर भी नहीं, इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हमने कोई भी रियलिस्टिक एलिमेंट जो है उसको टच नहीं किया। ओके। ये कम्प्लीटली फिक्शनल स्टोरी है। वो आपको क्या लिबर्टी देता है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो। जब आप रियलिटी के थ्रू जाते हो तो आपको हर एक चीज को एग्जैक्टली फैक्ट रखना पड़ेगा। और हमने कोई भी इश्यू को हाईलाइट नहीं किया है। नक्सलिज्म, ये सिनेमा में ऐसा नहीं है कि हम नक्सलिज्म के बारे में या किसी भी वो वाला एंगल को प्रमोट कर रहे हैं। हमें एक जर्नी चाहिए था, हमें वो जर्नी में उनका इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, या जब आप सब लोग एक ही सिद्धांत को बिलीव करके जाते हो उस सिद्धांत का एंगल क्या हो सकता है, उसमें हर एक का प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकता है। जब ऐसे फॉर एग्जांपल घर पे भी हम लोग का बातचीत होता है तो अच्छा मुझे आज दाल खाना है बट आपको दाल नहीं खाना है, ये इंटरनली होता है। सो जब आप मेजर डिसीजंस लेते हो सोसाइटी में, आप एक अलग वे में जाके फाइट करना चाहते हो तो उधर भी डिस्प्यूट होता है। सो इट्स अबाउट दैट इंटरनल ब्लीडिंग ऑफ नक्सल एंड फिक्शनल स्टोरी है। जब नक्सलीज के बारे में बात करते हैं तो मेनली लोग छत्तीसगढ़ कहते हैं, नहीं तो झारखंड कहते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा, somebody just before this podcast told me, but then आपके माइंड में क्या था? छत्तीसगढ़ था या झारखंड था? नहीं, इनिशियली क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज का तय तक जाते हैं, अगर डीप डाउन जाके सर्च करते हैं तो हमें छत्तीसगढ़ का पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं कि यहाँ पर जो वहाँ पर जो थे बहुत क्रूरल थे, या जो भी एंगल है प्रोस्पेक्टिव है, वो जिस पॉइंट के लिए वो लड़ रहे हैं उनको पता है। Correct. उन पॉइंट को मैं बात भी नहीं करना चाहता, या हाईलाइट भी नहीं करना चाहता, बट हम हर चीज को बोलते हैं ना कि जब हम उनके इश्यूज वहां रहने दो, बट हम ये माइंड लेके छत्तीसगढ़ का पॉइंट ऑफ व्यू हमने एक्सप्लोर किया है। देन हमें ये चीज बहुत जरूरी था जानना है कि हम क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि हर एक चीज जब आप नोटिफिकेशन में लेके आते हो तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो। हम किसी भी नक्सल या किसी भी पॉइंट को, किसी भी सोशल इशू को ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, हम इमोशन पे जा रहे हैं कि एक नक्सल का इमोशन क्या हो सकता है। जब आपने एक डिफरेंट वे चूज किया, उस चीज को आपको सही लगता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है आपका लाइफ में। आपको पता है अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में कुछ नक्सलीज ने सरेंडर किया था। या आपने सही पॉइंट, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब आप अदर वे चूज करते हो एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है इट्स राइट और रॉन्ग, बट वो राइट और रॉन्ग कब आपको रियलाइज हो वो भी मैटर करता है ना। आप उस रास्ते पे कितना दूर तक चले हो और वापस आने के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ बहुत पीसफुल है। डेफिनेटली आई अप्रिशिएट दैट। अगर जो भी बंदा एक अलग रास्ता चुनने के बाद वो उसको समझ जाता है, और हम ऐसे सोसाइटी हम भी उतना ही वेलकमिंग है ना। करेक्ट। सी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ने भी गलती किया, उस गलती को आप समझते हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हो, उसका बाद उस बंदा बोलते यार मेरे से गलती हो गया बोलता है ना, देन आप एक्सेप्ट करते हो ना। तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप और ह्यूमन बीइंग। ये चीज आई थिंक मैटर करता है। अगर हमने सोसाइटी उनको एक्सेप्ट किया तो हम एक्सेप्ट करना भी चाहिए। आपकी बातों से आई कैन सी कि मूवीज में मैं क्या देख सकती हूँ। yes, ये इमोशन आई कैन गेट नाउ एक्चुअली। मोरओवर जस्ट शोइंग व्हाई दे आर रॉन्ग और हु इज रॉन्ग। मुझे लग रहा है ये
इस बेसिस पे मेरे को ज्यादा देखने को मिल यस, सकता है। 100%। सी, राइट और रॉन्ग दोनों एस्पेक्ट में हम बताते हैं फिल्म में। क्या होता है कि मैं सिर्फ अच्छा ही नहीं दिखा सकता हूँ, सिर्फ बुरा ही नहीं दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर मैं किसी भी चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ, बट जिस कैरेक्टर को हमने लिखा है फिक्शनली, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम देना बहुत जरूरी है। बट सिनेमा उसका पॉइंट ऑफ व्यू से जब एट द एंड जाते हैं हम सही और गलत बोल ही देते हैं ना। क्लाइमैक्स क्या होता है हमेशा, इट्स अबाउट राइट और रॉन्ग। राइट ही हो जाता है। मतलब जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आप किस बेस पे बात कर रहे हो। तो सो आपको मिलेगा वो। एंड ब्यूटीफुली रिटर्न अपने जो डायरेक्टर है सडगरा राघवेंद्र, उन्होंने एक्सट्रीमली नेक्स्ट लेवल पे काम किया है। हाँ, that I can see या these, उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो काम किया एस, मतलब जब आप एक किसी भी स्टोरी को बिल्ड करते जाते हो तो वो सब पॉइंट है ना, बहुत मैटर करता है। मैंने एक्चुअली जब whenever I look into a movie, मैं सबसे पहले I just see the colors and then the frames because I'm a journalism student. तो मैं पहले वो देखती हूँ आजकल। Before that, movies, hero, heroine, songs, this, that and all. But मैंने देखा it was very beautiful, those color combinations, those frames. Can we know about that, the DOP of the movie, of course? नागार्जुन उनका नाम है। Okay. इतना स्वीट बंदा है। जब आप मोस्ट डिफिकल्ट लोकेशन में शूटिंग के लिए जाते हो तो आपको क्या लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आप क्या कैप्चर करने वाले हो। आप माउंटेन का टॉप में पहुंच गए वो बड़ी बात नहीं है, माउंटेन को कैसे आप पिक्चराइज करते हो। क्योंकि आप कैमरा हैंडल कर रहे हो डिफिकल्ट लोकेशन में, पूरा दिन आपको झुक के रहना पड़ता है। मतलब बिलीव नहीं करोगे, मॉर्निंग टू शाम तक, कभी कभी लेट नाइट तक। करेक्ट। बट जब इतना डिफिकल्ट में तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारा आ जाता है, रीटेक्स होता है, Especially in the nights. हाँ रीटेक्स होता है, मल्टीपल टाइम्स होता है, इरिटेशंस आता है। ये सबको हैंडल करके आपको एंटायर डे, नहीं सर और एक पॉइंट चाहिए मुझे और एक टेक चाहिए करके डीओपी खुद बोलते हैं। ओके, वो खुद ही बोलते हैं। मतलब ये बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पर्सन मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ एंड आई लव हिम। आप सबको प्यार करते हो, आप सबके लिए इतना अच्छा बोल रहे हो। डेफिनेटली नहीं वो सब है, मैं अच्छा बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं कि इधर बैठा हूँ। जेन्युइनली ये जो सिनेमा है कंप्लीटली प्रोड्यूसर ने जो एफर्ट डाला उनका सिनेमा है, टेक्नीशियन ने जो मेहनत किया उनका सिनेमा है, देन जो भी टेक्निकल टीम है, जो आर्टिस्ट ने सपोर्ट किया। क्योंकि आप जब आर्टिस्ट का एक अपना ही कंफर्ट जोन होता है। करेक्ट। जब आप उनको बोलते हैं नहीं यार हम जंगल में शूट करेंगे, पहला दिन अरे यार मस्त है हम लोग जंगल में शूट करेंगे, जाते जाते उस लाइफस्टाइल को आपको जो सही होटल नहीं मिलता है, ये सब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब रिमोट लोकेशन में जाता है तो उसको सपोर्ट करना, यार ये अच्छा नहीं, वो अच्छा, वो वाला एंगल नहीं है। जंगल के बीच में आने के बाद आपको डाइट बोलना पड़ता है, जो खाना सबके लिए आया वो खाना पड़ता है। सो इन्होंने जो सपोर्ट किया ना, मेरा जो जितना भी आर्टिस्ट ने, मतलब हम एक दूसरे के लिए सबने रुका है, उसके लिए सिनेमा इतना ब्यूटीफुली बना है। नो बिकॉज सीरियसली ये चीज़ों को मुझे वैलिडेट करना ही पड़ेगा कविश, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो अपने से छोटे आर्टिस्ट या बिगिनर्स को इतना प्रायोरिटी देते हैं, उनके बारे में इतना अच्छा बोलते हैं। तो डेफिनेटली एक और चीज़ आपने जो बोली उसमें से मैं लेना चाहती हूँ, डाइट फूड कैसे मेंटेन किया फिर आपने? सर डाइट एंगल क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट एंगल में जाता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, वॉलीबॉल खेलना पसंद है। मैं जब शूटिंग का वो जो टर्म पीरियड होता है उसमें पूरा फोकस उसमें जिम में वो सब करता हूँ। जब शूटिंग नहीं है तो मैं ज्यादा जिम पे फोकस नहीं करता हूँ। खाने पे कोई लिमिट नहीं है, जब कर रहे हो तो अच्छे से कर रहा हूँ। फिर कैसे आप मेंटेन कर लेते हो? नहीं वही बोल रहा हूँ, जब आप कर रहे हैं आपको शूट के लिए रेडी होना है तो 100% एफर्ट डाल के करता हूँ। नहीं करना है तो आपको ऐसा नहीं कि मुझे वो नहीं खाना है, नहीं खाना, खाता हूँ, सब खाता हूँ। सब खाते हो? डेफिनेटली। ओके, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, आप मैंगलोर से हैं? यस, मैंगलोर से हैं। तो हम उडुपी से हैं आप। और मूवीज आप कब से मूवीज पे इतना क्रेज आपको लगने लगा? व्हाट वाज द बिगिनिंग ऑफ दैट? कैन वी जस्ट, मुझे अगर अर्ली स्टेज पूछोगे, जब मैं मतलब प्रीमेच्योर एंगल बोलो आप, एक 10-12 साल का, तो मुझे क्रिकेटर बनना था। अच्छा। हाँ, देन मैंने फिल्म्स देखना शुरू किया। किच्चा सुदीप सर जो है उनको फॉलो करता हूँ मैं। मेरा आपको बता नहीं सकता हूँ। सो उनको इतना डीपली फॉलो किया कि मुझे उनसे मिलना था। देन आई रियलाइज मैं उनसे ऐसे फैन होके नहीं मिलना चाहता था। मैं बोलता अच्छा मुझे कुछ,
क्योंकि फैन हो के हजारों करोड़ों लोग मिल रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लिया मैंने। मुझे टेक्नीशियन होके मिलना था। ओके। देन मैं मुंबई में जाके फिल्म मेकिंग कोर्स किया, असिस्टेंट डायरेक्टर बन के काम किया। मैं अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उनसे मिला। मैं उनको बोला सर मुझे आपसे मिलने के लिए 21 ईयर्स लगा मुझे। मतलब वो मोमेंट ऐसा था मेरे लिए कि यार मतलब अपना प्रोड्यूसर विजय कुमार शेट्टी सर है ना, वो क्या बोलते हैं कि वो जो एक सर्कल है ना तुम्हारा, वो कंप्लीट हो गया। योर फर्स्ट गोल इज मुझे उससे पहले भी 2 बार उनसे मिलने का चांस मिला था, बट इसलिए मैं मिलने नहीं गया कि मैं कुछ अचीव नहीं किया था। मैं उनको बताना चाहता था कि सर ये मेरा फिल्म है, आप प्लीज एक बार देख लीजिए करके। बट एन एक्टर से राइटर? हाँ नहीं, एक्टर सेकंड वाला था, पहले मुझे डायरेक्टर बनना था। मैं टेक्नीशियन इसके लिए बोला कि मेरा जो पहला फिल्म में डायरेक्टर था, ये फिल्म का स्टोरी लाइन इसके लिए कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, या वो वाला एंगल था। देन एक्टिंग ये प्रोसेस में आया, अभी उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। डेवलपमेंट जो करना चाहिए वो करने के लिए मैं नीडफुल जो है वो कर रहा हूँ। सो इनिशियली वही था कि मुझे सुदीप सर से मिलना है। मैं उस जर्नी पे निकला। जब वो जर्नी पे निकला तो मुझे बहुत एस्पेक्ट समझ में आया। अभी सिनेमा से इतना प्यार है कि मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ। निकल ही नहीं पा रहे हो। हाँ, मतलब मुझे ऐसा है कि बहुत एंगल है, बहुत स्टोरीज है मेरे पास। मैं बहुत मतलब बहुत लंबा लिख के रखा हूँ स्टोरीज। नो बट दैट इज गुड ओनली बिकॉज आप इतना ज्यादा एफर्ट्स उस पे डाल रहे हो एंड यू आर डूइंग गुड। टच वुड। आप इतना अच्छा कर भी रहे हो तो डेफिनेटली अब वहां से हम भी नहीं चाहते कि आप निकलो, बिकॉज ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज हमारे लिए आप बनाते रहो प्लीज। 100% yes. So that is a wish from my side. Can we talk about anything else? जैसे कि अगर हम बात करें मूवीज के अलावा, आपने बोला क्रिकेट पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है आपको, आपने इन सबको कुछ अलग लेवल पे किया था या नो? नहीं, क्रिकेट मैं हमेशा फॉलो करना चाहता था, खेलना चाहता था, बट जो क्या होता है मुझे रियलाइज हुआ जब मैं टिल द 16 मैं मुंबई कर्नाटक में था, उडुपी में था। ओके। आफ्टर मैं 10th मैं मुंबई गया। वहाँ पर मैंने नाइट कॉलेज में पढ़ाई किया, डे में कैंटीन में काम करता था। आई स्टार्टेड फ्रॉम मोरी। ओके दिस इंटरेस्टिंग पार्ट। सो मुझे you know मराठी well, right? मराठी समझ में आता है मुझे। मराठी वो एक ग्रैटिट्यूड है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आफ्टर 10th जब इस बच्चा हो के मुंबई गया था, मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा फ्रेंड्स मुंबई से है, मुझे एजुकेशन दिया। मेरा प्रोड्यूसर कुछ अभी ये फिल्म का और पहला फिल्म का प्रोड्यूसर मुंबई से है। महाराष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे ये था कि मैं उन महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे ये था कि एक डॉक्यूमेंट एंगल से, एक रेस्पेक्टिव एंगल से मुझे फिल्म मराठी में करना चाहिए। उसके लिए हमने कन्नड़ और मराठी दोनों लैंग्वेज ओरिजिनली शूट किया है। सो ये वाला एंगल है। और ये फिल्म कन्नड़ा और मराठी में ओरिजिनली शूट हुआ है और हिंदी में डब हुआ है। सो ये वाला एंगल है। ओह दैट्स नाइस, दैट्स एक्चुअली नाइस। और वॉलीबॉल में मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला हूँ। ओके। वही मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा वियर्ड मुझे भी लगा था कि हिंदी इज ओके, बट देन अगेन मराठी क्यों? That's emotional call. दैट्स योर इमोशनल कॉल डेफिनेटली। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछती हूँ। बहुत सारी साउथ इंडियन मूवीज आज के डेट में बायलिंगुअल्स है, बहुत बड़े बड़े बजट मूवीज एंड ऑल। तो आप ऑपरेशन लंदन कैफे, और वी कैन से आफ्टर ऑपरेशन लंदन कैफे को आप इस स्टेज पे उतार रहे हो कि अपार्ट फ्रॉम कन्नड़ा यू आर डूइंग इट इन मराठी एज वेल एज इन हिंदी। किस लेवल पे आप देख रहे हो? कांतारा KGF लेवल पे देख रहे हो या व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? नहीं, लेवल का एंगल से डेफिनेटली हम लीड नहीं कर रहे। इनिशियली क्या था, जब हम ये स्टोरी लिखे तो हमें एक से हमेशा एक सेटअप बजट होता है, एक लैंग्वेज के लिए, एक टीम के लिए, नया पूरा नया टीम है अपना। सो उसके लिए क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? जब प्रोडक्शन के पास हम जाके बोलते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करो, हमें एंगल भी देना पड़ेगा। तो देन हमें ऐसा लगा कि आज मराठी और कन्नड़ा में ओरिजिनली शूट करेंगे, देन हिंदी उसमें डब करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज और आर्टिस्ट का जो कोलैबोरेशन है वो सही तरीके से हो जाए। मराठी में जो आर्टिस्ट ने काम किया वो शिवानी सुर्वे है, और विराट मडिके है, अश्विनी चावरे है, प्रसाद कांडेकर सर है, शालाका पवार मैडम है। सो बड़ा नाम है इन लोग सब, उनको कोलैबोरेट किया। यहाँ पर बी सुरेश सर, मेगा शेट्टी, अर्जुन कापिकड़, अभी अर्जुन देव जो तुलु इंडस्ट्री का सुपरस्टार है वो, उन्होंने इसमें काम किया। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कांतारा में और KGF में जिन्होंने काम किया, विक्रम मोर सर, अर्जुन सर है, अर्जुन मास्टर है, और मास मादा मास्टर है। सो मतलब टॉप मोस्ट टेक्नीशियन ने काम किया है। सो इसमें धन हमें क्या किया, हिंदी में सिनेमा देख के रमेश कोटरी सर करके, जिनका दृष्टि क्रिएशन का ओनर है, उन्होंने हिंदी कोलैबोरेशन, हाँ हिंदी का उन्होंने कम्प्लीटली ये किया। उनका भी अलग विजन है। मतलब वो अभी हम जैसा हम लोग अभी
टाइम लिमिट बिना देख के काम कर रहे, वो भी वैसे काम कर रहे हैं उधर, क्योंकि उनका अलग एंगल है सिनेमा को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस लोग जब मिल जाता है ना, आइडियाज शेयर हो जाता है, हम एक दूसरे के आइडियाज को रेस्पेक्ट करते हैं और सिनेमा के लिए क्या बेटर है वो डिसीजन लेते हैं। सो इवन जितना भी हमारा प्रोड्यूसर्स है, को प्रोड्यूसर्स है या इंडियन फिल्म फैक्ट्री का जो पिलर्स है, उन लोग सब अभी डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। उनका जो एक्चुअल जो काम है बिजनेस से, बिजनेस को छोड़ के सिनेमा का पीछे उन्होंने डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। आप अभी अगर मेरा मोबाइल देखे हुए तो 15 मिस कॉल रहेगा वो प्रोड्यूसर्स का, अच्छा हम और क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सो ये इतना ब्यूटीफुल पार्ट है ना, ऐसे टीम होके जब हम काम करते हैं तो ये एग्जीक्यूशन बहुत आसान हो जाता है। बट देन टू, जब आपने बोला इट्स एन इमोशनल कॉल कि मैं मराठी में भी ये आई शुड डू दिस इन मराठी एज वेल, तो मेरा ये सवाल है, क्या ऐसा आपको जब आप लिख रहे थे तो आपको ऐसा कुछ डिस्टिंग्विशन लगा कि मुझे कन्नड़ा ऑडियंस के लिए ऐसा लिखना है तो अगर मराठी के लिए थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आया माइंड में? क्या होता है ना, जब मैं अगेन जो सब्जेक्ट हमने चूज किया, जो अगेन महाराष्ट्र और कन्नड़ा का कल्चर जो है इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जब आप नक्सल का बात करते हैं तो नक्सलिज्म इज नॉट अबाउट कन्नड़ा और मराठी। वो जो लाइन है, वो जो लैंग्वेज है, वो डिफिकल्ट पार्ट है। हर एक सोसाइटी के लिए वो डिफिकल्ट पार्ट है। उस पे हम एक्सप्लोर किया है। तो स्पेशली उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया, क्योंकि अगर हम फिक्शनली लिख रहे हो तो हम दोनों लैंग्वेज को कंफर्ट होने की वजह से ही क्या हम कर सकते हैं उसका एंगल से हमने एक्सप्लोर किया है। ओके ओके ओके, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। यस यस यस, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी और आप वन वर्ड में आपको आंसर देना होगा। हाँ जी, ठीक है? यस। आपका फेवरेट एक्टर? किच्चा सुदीप सर। वो तो बोल ही दिया आपने। फेवरेट एक्ट्रेस? बहुत सारा है उसमें, कुछ एक बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा ऐश्वर्या राय। मेरी भी सेम बेंच। आई लव हर। वन मूवी इन कन्नड़ा दैट यू कैन वॉच रिपीटेडली, जितना देखो उतना कम है आपके लिए। कन्नड़ा में रिपीटेडली मैं बहुत मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स सुदीप सर का मूवी देखता हूँ। एक मूवी है जो आपको दिल छू गया? मतलब वही फिल्म जो किच्चा मूवी है उनके, जो किच्चा सुदीप सर के जो नाम आया ना, ओके, उसमें जो क्या उन्होंने निभाया, या उसमें हमारा घर पे ऐसा है कि सब मेरा भाई को हम वो मूवी, जब हम लोग आई थिंक 14-15 साल में थे, ओके ओके, क्योंकि जब मूवी रिलीज हुआ तो हमारा थिएटर में जाने का बहुत रिमोट एरिया है, हम सीडी कैसेट रेंट पे लेके आके देखते थे, और वो सीडी कैसेट हमने रिटर्न नहीं दिया है। मतलब हम लोग उनको ये करते थे कि बहुत सारा सीडी कैसेट ऐसे किया हमने। वो आपको शायद ढूंढ रहा होगा। अभी उनको पता भी नहीं चलेगा मैं कौन हूँ करके। बट वो मूवी में मेरे भाई को आज भी हमने किच्चा करके बुलाते हैं। उसका अगर मुझे उसका कॉल आएगा ना, हमने उनका नाम से रखा, क्योंकि वो इतना एंगल से देखता था। सो ही इज द अल्टीमेट। वो मूवी आप जितना देखना चाहो आप देख सकते हो। एक मराठी मूवी? नटा सम्राट। ओके, एंड हिंदी मूवी? बागबान। अगर हिंदी में कोई एक्टर से मिलना है, नहीं जैसे आपने किच्चा सुदीप के लिए वो आशा रखी थी, हिंदी में मिलना होगा तो किससे मिलना? नहीं, मिलना नहीं है, मिलना भी है और मूवी भी करने में लिखा भी हूँ बच्चन सर के लिए। मराठी में नटा सम्राट और बागबान, जो दो मूवी जब आप देखते हो ना, प्लीज आप देख लीजिए, और जितना भी ऑडियंस इसको देख रहे हैं ना, ये दो मूवी को आप देख लीजिए। जब मैं नटा सम्राट देखा ना, लिटरली मैं रोया, मतलब इतना इमोशनली रोया। देन मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला महेश पंजकर सर को, सर मुझे बहुत दिन का बाद ऐसा मूवी, अगेन मोबाइल में देख के मैंने रोया, अगर थिएटर में तो और ज्यादा रोता था शायद। सो देन इतना ब्यूटीफुल मूवी है, आपको है ना रियल वैल्यूज है ना, जो पेरेंट्स का जो वैल्यूज है ना, अगेन सेम मूवी है बागबान। मतलब मैं जब भी देखता हूँ, जितना भी बार देखता हूँ, तो मुझे इमोशनल हो जाता हूँ मैं। I should definitely see that. Please watch that. Yeah, I've seen Bagban. Definitely, I've seen that. But for the Marathi one, I have to see. Please, Nata Samrat देखिए आप. That's a recommendation. Yes. Yeah. Must watch movie. Yeah, must watch. Yeah. Okay, a song that you can't forget. That like आज भी वो सुनो तो emotions जाग जाते हैं. हिंदी में और whatever, whichever language. एक गाना है जीवा जीवा करके कन्नड़ा में, सुदीप सर और रविचंद्रन सर ने उसमें परफॉर्म किया है। जब वो गाना देखते हैं ना, तो मतलब आपको, मतलब वो गाना सुपरहिट सॉन्ग है, तो मुझे स्पेशली जब वो गाना देखता हूँ तो बहुत इमोशनली इमोशंस आपके जाग जाते हैं। नेक्स्ट मूवी मेरा अभी राइटिंग में है। अच्छा, बहुत जल्दी रिवील करूंगा मैं। वो मैं चाह रही थी निकाल पाऊं, बट बहुत सोच समझ के उन्होंने आंसर दिया। बट एनीवेज, इट वाज लवली चैटिंग विथ यू। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ अस। आई होप आफ्टर ऑपरेशन लंदन कैफे
एक बहुत बड़ा हिट हो और सब जितना आपका एफर्ट्स लगा है सबका रिजल्ट आप जैसा चाहे वैसा हो। एंड आई बिलीव कि किच्चा सुदीप आपको कॉल करके बोले दिट वाज नहीं अमेजिंग। बट सर आ रहे हैं 25th को जो प्री रिलीज सर आ इवेंट रहे है। हैं डेफिनेटली, या क्या ही बोलूं मैं हाँ इस पे। सर प्री रिलीज इवेंट के लिए आ रहे हैं, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। Definitely a fanboy. Yes, yes, 100%. But again, thank you so much, Kavish, for spending your time with us with KTV Bharat audience. आप Yes. कुछ अपने ऑडियंस को बोलना चाहते हैं KTV फर्स्ट ऑफ भारत ऑल के? थैंक यू सो मच आपका टाइम के लिए, और मजा आ गया मुझे आपसे बात करके। अच्छा, मुझे भी। Yeah. My pleasure. प्लीज ये मूवी ऑपरेशन लंदन कैफे 28 नवंबर को रिलीज हो रहा है, उसको देखिए। और हम जो एक्सप्लोर किए, जो पॉइंट मैंने आपको अभी शेयर किया मेकिंग का या हर एक एंगल को, प्लीज आप उस चीज को समझ सकते हैं, बट आपको मजा आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्शन, लव स्टोरी, इवन ब्यूटीफुल लोकेशंस, सॉन्ग्स भी बहुत ब्यूटीफुली बनाए मैंने हमने। देखा जरा या जरा। बहुत सुंदर मूवी बनाया हमने। प्लीज वॉच एंड सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। तो माय KTV ऑडियंस, आप भी जाइए 28 नवंबर को जाके ऑपरेशन लंदन कैफे जरूर देखिए। आई कैन बेट आपको जरूर मजा आएगा। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे इनसे सीक्रेट पूछना है, इन्होंने बाल कैसे लंबी की थी, मैंने प्रॉमिस किया था मुझे बताएंगे। तब तक के लिए जरूर मिलते हैं। कैमरा के पीछे मेरे साथ उल्लास जी, और मिलते हैं जरूर।